सोम बहादुर पुन के। उसके बाद लगातार 2008 से और 2010 के बीच में नंबर एक होने के बावजूद भी कोई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता नहीं मिली। इंतजार किया और 2010 के कॉमनवेल्थ खेल मिले। और राजेश जी, जैसे आपने बहुत उत्तम बातें कही। 2008 में जिस समय में अपना जो गोल्ड मेडल लेके आए अपने मनोज जी, उसके बाद जो उपलब्धि और जो उनका नाम, उनकी ख्याति पूरे विश्व में, पूरे देश में गूंजी, तो उसके बाद कुछ ऐसी बातें सामने आई जो मतलब हमारे जो सतर को रोकने में कुछ उनका कठिनाइयों का कुछ दौर शुरू हुआ। उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, ऐसे बहुत सारे जिंदगी के बहुत सारे पड़ाव हैं। जब जूनियर में था तब भी कई बारी आपकी सिलेक्शन हो गई, आप अपने तैयारी करके आ गए हैं और आपको टीम के साथ खेलने जाना है और आपको कह दिया कि आपको नंबर काट दिया गया है। तो जहाज से कई बारी कई दफ़ा उतर के आए हैं, मतलब कि जहाज तक पहुंच से नहीं, सिलेक्शन हो गई है लेकिन फिर भी नहीं पहुंच पाई। ऐसी बहुत सारी कठिनाइयां हैं, हर कठिनाई को बयान नहीं कर सकते। मैं बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि मनोज के ऊपर मैं उसकी मनोज की बायोग्राफी लिख रहा हूँ, जिसका टाइटल है परिस्थितियाँ। कि हम किन परिस्थितियों से निकल कर कहाँ तक पहुँचे हैं। और आप देखोगे कि बॉक्सिंग जैसे खेल में अपने आप को 2 दशक से रखना और 2 दशक तक लगातार खेलना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इतना कभी सरकार से या किसी कंपनी से, एनजीओ वगैरह से भी मनोज को स्पॉन्सरशिप नहीं मिली। तो अपने घर से एक नौकरी भी, एक छोटी सी, अभी क्लास 2 बनेंगे रेलवे में, तो नौकरी के मामले में देख लो कि अब आत्मसम्मान की बात कहें तो इंस्पेक्टर का पद कोई छोटा नहीं होता, यदि आम जनमानस की बात करूं, लेकिन हमारे लिए छोटा था क्योंकि हमारे अचीवमेंट्स के हिसाब से जो लोग लगे हमारे से कम अचीवमेंट्स को, तो उनको बड़ा पद और हमें छोटा पद, हमने वो पद छोड़ दिया। यदि हम इतनी छोटी छोटी चीज़ें सोचते तो मनोज 2 ओलंपिक, 3 एशियन गेम्स, 3 कॉमनवेल्थ गेम्स और 5 बार विश्व चैंपियनशिप नहीं खेल पाता। क्या अभी जैसे अर्जुन अवार्ड उनको मिला है अभी अर्जुन फिलहाल? अवार्ड 2000 अर्जुन अवार्ड 2014 में मिला था, वहाँ भी कंट्रोवर्सी हो गई थी। मनोज के 32 पॉइंट्स थे और जो हमारे दूसरे खिलाड़ी थे उनको जो अर्जुन अवार्ड मिला था तो उनके 20 पॉइंट्स थे। तो उसके लिए भी हमने उस समय डिसीजन लिया कि हमने पहले रिक्वेस्ट की सरकार से, जो सिलेक्शन कमेटी थी, कपिल देव जी की चयन समिति थी, उसके सामने। जब हमें इग्नोर कर दिया गया तो हमने फिर एक डिसीजन लिया कि अपना हक है, अपने हक के लिए हम जाएंगे। तो हमने दिल्ली हाई कोर्ट में अपील की थी। कोर्ट ने तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए हमारे पक्ष में निर्णय दिया और मनोज अर्जुन अवार्डी बना। तो मित्रों, देशवासियों, आपने सुनी बिल्कुल ही कम समय में और बहुत बड़ी उपलब्धि। और ये कोई आम बात नहीं, कोई मामूली बात नहीं। एक मध्यम वर्ग से उठकर पूरे देश में, पूरी दुनिया में अपना झंडा गाड़ देना और भारत माता को अपना सब कुछ समर्पित कर देना, ये एक आम इंसान के बस की बात नहीं होती। खिलाड़ी ऐसी चीज है, सब कुछ अपने देश पे समर्पित कर देता है। उसके अंदर एक ही लक्ष्य होता है, उसके दिमाग में एक ही बात चलती रहती है कि आपको अपने देश के लिए, इस मातृभूमि के लिए कुछ करके दिखाना है। बाकी जितना भी है वो बाद की बातें होती हैं। और जो भाई साहब ने हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने जो समय, कीमती समय निकाला, उसके लिए हमारी पूरी टीम, चैनल इनका आभारी है, मराठा उत्थान का। और इतनी खुशी भी हमें हो रही है कि आज इनका जो समय हो बहुत ही कीमती है, एक एक क्षण इनका बहुत कीमती है, वो पूरे देश को समर्पित है। हर जगह इनके इंटरव्यू वगैरह चलते हैं। बहुत लोग चाहते हैं कि भाई हम इनसे रूबरू बैठें और उनके जीवन के बारे में कुछ पूछें, क्योंकि सभी को जिज्ञासा होती है। ये जो हस्तियां बैठी हैं ये भारत रत्न हैं और हमें इन पर गर्व है। हमें नहीं, पूरे भारत को और पूरी दुनिया को गर्व होता है। और अभी हम राजेश जी से कुछ और बातें करेंगे। मैं आज अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। गर्व है मुझे कि मैं देश के एक ऐसे होनहार खिलाड़ी से के साथ बैठा हूँ जिन्होंने यूथ वर्ल्ड कप में, वर्ल्ड चैंपियनशिप में रिकॉर्ड बनाया इंडिया के लिए। पहले भारतीय एथलेटिक्स के जिन्होंने कॉमनवेल्थ में मेडल जीता।
और पहले मिल्खा सिंह के बाद दूसरे भारतीय हैं जिन्होंने कॉमनवेल्थ और एशियन में